ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस ये जनरली यूकैरियोट्स में होते और ये माइटोसिस प्रोकैरियोट्स में होता। तो इसको ऐसे भी डिवाइड कर दे सकते थे, सेल डिवीजन, प्रोकैरियोटिक टाइप, यूकैरियोटिक टाइप। प्रोकैरियोटिक में ए माइटोसिस, यूकैरियोटिक में माइटोसिस मियोसिस। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं और फ्लो चार्ट वैलिड है, वैलिड है हर जगह आप जो करते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट बिल्कुल वैलिड है। तो ए माइटोसिस ये जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में होते है ना, प्रीवियस कैरियन वाला, न्यूक्लियस वाला। और इसमें क्या होता है, तो कोई इसका कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये डायरेक्ट छोटा और बड़ा में भी टूट सकता है, नो डिसिप्लिन, कुछ भी डिसिप्लिन है ही नहीं। इस टाइप का कंडीशन बनता है माइटोसिस में। माइटोसिस एंड मियोसिस ये जो है ये यूकैरियोटिक सेल शो करता है, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं माइटोसिस मियोसिस। अब क्या यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है ना, तो डिवीजन भी एकदम डिसिप्लिन के साथ होता, जैसे तैसे नहीं होगा, इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ठीक है। कैटेगरी इस टाइप का जाएगा। अब जैसे माइटोसिस है, माइटोसिस है आप जानते हैं, मान लीजिए कि 4 क्रोमोसोम नंबर है और ये डिवाइड हुआ बिल्कुल, और दोनों में 4 रह गए, 4 रह गए, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम अभी नहीं बना रहे, आने वाला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, धीरे धीरे आएगा। चलिए इसका जाने वाला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक बात का मतलब। तो ये 4 इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन इक्वल रह गया। कहा कि अगर यहाँ पर 2n इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ भी 2n इक्वल्स टू 4 एंड 2n इक्वल्स टू 4। क्रोमोसोम नंबर इक्वल रह गया। फादर एंड बेबी में, चूंकि बीच में जनरेशन है, फादर एंड बेबी में कंडीशन ये रह गया, पेरेंट एंड बेबी में इक्वल इक्वल, इक्वेशनल डिवीजन बोले तो माइटोसिस। अगर यही कंडीशन होता यहाँ पे कि इसमें 4 होते और इसमें आप जानते हैं कि मियोसिस में 2 मियोसिस होता है, कंडीशन इस टाइप का बनता, इस टाइप का मियोसिस 1, और फिर ऐसा होता। एक हल्का सा पूरा बात ना किया जाए लेकिन मेन बात कर लिया जाए, ये वाला कंडीशन हो जाता है ना। तो मियोसिस में क्या है कि 4 बन जाते, एट द एंड आप देखते हैं कि 4 हो जाता, एंड पे आप देखते हैं कि 4 हो जाता है, जिसे कि हम बोलते क्या हुआ सर, जैसे वो रिडक्शनल डिवीजन होता है ना, तो अगर ये 2 वो पेरेंट्स हुआ जिसमें 1 ही आएगा ना, ये 4 है ना सर, उसके नीचे जो 2 है ना, वो ना मतलब डिवीजन करेगा तो एक ही ना आएगा। रुकिए तो सही, इसीलिए तो क्लियर होना चाहिए। नहीं, कभी गलती से गलती हो जाना दूसरी बात है। एक होता है जब हम याद कर रहे, एग्जामिनेशन में बैठ के याद कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने बिल्कुल सेट होना चाहिए माइंड में। माइटोसिस में माइटोसिस होता है। अब अलग बात है कि क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का बंटना और साइटोप्लाज्म का बंटना, इसमें भी होगा न्यूक्लियस का बंटना, साइटोप्लाज्म का बंटना। लेकिन इसका न्यूक्लियस के बंटने में डबल आ जाता, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और ये जो लेवल है ये है मियोसिस 2 का लेवल। तो यहाँ पे पेरेंट्स हैं 2n इक्वल्स टू 4, और यहाँ आप देख रहे हैं कि है n इक्वल्स टू 2, आधा हो गया ना। यहाँ भी n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, 2, 2, 2। इसे हैप्लॉइड कहते हैं, इसे डिप्लॉइड कहते हैं, डबल सेट, ठीक है। हैप्लॉइड हाफ कहता है या उसको कहिए सिंगल सेट, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो इस जब आप ऐसा देखते, आप देखते ओवरऑल कि क्या हुआ, आप देखते ओवरऑल, आप देखते 4 कन्वर्ट हो गया 2 में, तो चूंकि रिड्यूस हुआ इसीलिए इसे कहते रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल में भी रिड्यूस हुआ मियोसिस 1 में, तो इसे कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन। और मियोसिस 2 में इक्वल रह गया तो इसे कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस 2 एंड माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन।
ओवरऑल मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बात समझ में आई बात? Yes, ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे, यहाँ थे बच्चा। Yes. तो जैसे ही हमने ये बात देखा कि गैमेट के लेवल पर, तो बीच में हम समझ गए कि मियोसिस हुआ होगा, मियोसिस ही हुआ, ठीक है ना? चलिए ये देन अब चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फ्यूजन आएगा, और वही यहाँ पे होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो NN ये हो गया 2N, अगेन बेबी का क्रोमोसोम सेट हो गया, इसीलिए ये बेबी कुछ फादर जैसा लगता, क्यों? तो यह देखिए इसका आया, और कुछ मदर जैसा लगता तो आया। तो इसका कंडीशन ऐसा अलग अलग कलर से दिखाइएगा तो आपको दिख जाएगा, बिल्कुल ये चितकबरा लगता है, दोनों जैसा लगता, आंखें इसका, गाल उसका, ये जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो जायगोट का फॉर्मेशन होता। अगर आप बात करिए ऐसे कि चलिए ये है आपका मेल गैमेट और ये है आपका, सॉरी यहाँ न होगा, भूल जाते हैं पहले वाला कंडीशन, ठीक है, ये यहाँ नहीं, गैमेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, गैमेट के बारे में बात करेंगे। ये हो गया आपका, ऐसे देखिए, ये हो गया मेल गैमेट बोले तो स्पर्म, प्लस ये हो गया फीमेल गैमेट बोले तो ओवा, और यही दोनों का होगा फ्यूजन और बनेगा जायगोट। ये हो गया 2N, ये हो गया N2N, और उसके बाद ये क्या करेगा? डेवलप करना शुरू करेगा। ये क्या होता है? डिवीजन शो करता है। यह देखिए 1 से 2 सेल हो गया, फिर ये डिवीजन करेगा, ये 2 से 4 सेल हो गया, और इसी तरह से 8, 16, 32 ये करता जाता है। तो ये डेवलप होने लगता है, ये सेल का गुच्छा बनने लगा, बिल्कुल ठीक है। तो जायगोट फ्यूजन से बना, इसी इवेंट को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। हमने डिफिनीशन भी लिख दिया है, आपको दिख जाएगा। चलिए एक कंडीशन आता है ब्लास्टोसिस्ट, ये डेवलपमेंटल स्टेज है। आप ऐसे कर लीजिए, चाहे इसी को आप ऐसे देख लीजिए, चाहे इसी को आप ऐसे देख लीजिए, देखिए गुच्छा बन रहा है और बढ़ते जाएगा गुच्छा। 8 सेलेड स्टेज वाला कंडीशन होगा, ठीक, 8 सेलेड, 16 सेलेड। तो एक स्टेज आता है जिसमें जिसका नाम पड़ता है ब्लास्टोसिस्ट, ये हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट में, ठीक है। और इसका यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन। लेकिन यहाँ पर इम मने नो मत लेना, प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट को लगाना। यहाँ भी कुछ ऐसा ही कंडीशन होता है, जैसे पौधा धरती से जुड़ता है उसी तरह से ब्लास्टोसिस्ट अपनी माँ यूट्रस से जुड़ता है। ये आप बाद में ये कंडीशन देखिएगा कि ये आपका यूट्रस है, ये आपका यूट्रस है, ठीक है, आएगा, ठीक है। चलिए ये सब रहेगा अपना फैलोपियन ट्यूब वगैरह, ये सब बात करेंगे बाद में। तो जायगोट यहाँ बनता है, यहाँ जायगोट बनता है, और ये मूव करता है, इस तरफ मूव करता है, जिसे क्लीवेज कहते हैं, सब आएगा। और ये आगे बढ़ता है, ये गुच्छा हो जाता है, और ये गुच्छा इम्प्लांट करता है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते ना, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ये देखिए इम्प्लांटेशन शो कर रहा है, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज है सेल का, कितने सेल उसमें, कैसा, सिस्ट नाम क्यों देते, सब बात होगा। तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वाल, यूट्रस के वाल में कहलाता है इम्प्लांटेशन। इसी को लिख दिए, अटैचमेंट टू यूटेराइन वाल, किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। एक और टर्म कुछ नहीं होता, ब्लास्टोसिस्ट ये डेवलप कर करके बेबी बन जाता है। ये तो टर्म नीचे हम लिख दिए हैं, ब्लास्टोसिस्ट होगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बेबी हो जाएगा, पार्चुलेशन हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ बेबी। बट टर्म दी इम्प्लांटेशन। देन कहता है जेस्टेशन, एक पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? वह पीरियड जिसमें एम्ब्रियो डेवलप करता है। द ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू होता ना, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं, इसे कहते हैं एम्ब्रियो। यहाँ पे स्पेसिफिक इसे एम्ब्रियो कहते हैं जब ये रिप्रोडक्शन के सेंस में आता तो, ठीक है। तो क्या जेस्टेशन का मतलब ही क्या? द टाइम पीरियड बिटवीन इम्प्लांटेशन टू डिलीवरी ऑफ बेबी को कहते जेस्टेशन पीरियड। हम आपको सब दे दिए हैं, हम आपको डिफिनीशन के नाम पर दे दिए हैं, बिल्कुल
डेफिनेशन के नाम पर दे दिए। ये देखिए, ये देखिए जेस्टेशन पीरियड है ना, यस द टाइम पीरियड बिटवीन इम्प्लांटेशन टू बेबी बर्थ, ठीक है। पार्चुरेशन, यहाँ बेबी बर्थ को आप पार्चुरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेबी बर्थ को आप पार्चुरेशन भी लिख सकते हैं, इम्प्लांटेशन टू पार्चुरेशन, जैसे मन करे वैसे पढ़िए, बिल्कुल आपको समझ में बात आना चाहिए बस। पार्चुरेशन, ठीक है। चलिए अब क्या है पार्चुरेशन? द डिलीवरी ऑफ बेबी। पार्चुरेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ बेबी, बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। ये है आपका पार्चुरेशन। हम लोग कहाँ हैं? यहाँ है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत बच्चा नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको समझाया गया अभी। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, छोटा सा ऐसे ही। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन इज, अभी हम लोग ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअली, बोथ, नन, क्या होता है इसमें? सेक्सुअली होता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअली हो गया, ये सेक्सुअली हो गया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। चलिए और इसमें बताइए ह्यूमन के बारे में क्या सही है? विविपेरस, प्रोड्यूस टू यंग वंस, विविपेरस, ठीक है। चलिए अच्छा, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन का सेट है अलग अलग, तो ह्यूमन के बारे में करेक्ट चीज बताइएगा। अभी रुकिए, ये क्वेश्चन के लिए हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आ जाएंगे, रुक जाइएगा। लेकिन ये बहुत शानदार है, कभी दिमाग से नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बाद में बनाते हैं। आइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब मेल पर आते हैं, स्पेसिफिक मेल पर। मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये है हमारा मेल का बॉडी। कहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन है पेल्विक रीजन, पेल्विस, इसे कहते हैं पेक्टोरल और इसे कहते हैं पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ठीक है, इसे। तो ये है पेल्विक गर्डल। तो कहता है मेल में रिप्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनका रीजन, लोकेशन है पेल्विस। ये है पेल्विस। इस बॉडी पार्ट को अगर देखिए तो इसे कहते हैं सर्विक्स। ये हेड हो गया, हेड के बाद सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद इसे कहते हैं थोरैक्स, और थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में होता है डायफ्राम। फिगर से क्या होता है ना, चीजें आसानी से आपको दिखती हैं, ठीक है। एब्डोमेन, और एब्डोमेन के नीचे, यहां तक एब्डोमेन है ना, तो फिर इसे पेल्विस कहते हैं, ठीक इसके नीचे को पेल्विस कहते हैं, ठीक। तो कहता है पेल्विस रीजन में मेल का है, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड करता मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या क्या है इसके पास? तो ये कहता है कि मेन टेस्टिस है इसके पास, कुछ डक्ट हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, और भी कुछ ऑर्गन हैं। हम एक बात करते हैं आपसे कुछ ऑर्गन के बारे में, आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ऑर्गन के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्लाइड देखते हैं वो कहाँ है। आइए थोड़ा सा ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले तो ऑर्गन, तो दो तरह का ऑर्गन होता है। अगर देखो होता क्या, बहुत तरह का होता है, लेकिन हम बात करें जैसे कैसे होता है क्रोमोसोम में, आप कहते हैं ऑटोसोम और आप कहते हैं एल्लोसोम। दरअसल सेक्सुअली कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो क्रोमोसोम होता है उसे कहते हैं एल्लोसोम। क्या आप ये जानते हैं? क्या आप ये टर्म सुने हैं? थोड़ा बहुत नहीं सुने तो जेनेटिक्स में सुनिए। और अदर देन सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले को बोलते हैं ऑटोसोम। यानी हमने बेसिस लिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर हमने कहा हाँ एल्लोसोम, ना ऑटोसोम, ऐसा हमने बांटा। ठीक उसी तरह से ऑर्गन दो तरह का होगा, एक होगा सेक्सुअली ऑर्गन, यहां भी हमने वैसा नहीं तोड़ा, हम पहला फ्लो चार्ट बनाते ऑर्गन फिर खींचते सेक्सुअल अदर देन सेक्सुअल, तो समझने की बस बात है, ठीक है। तो
सेक्सुअल अदर देन सेक्सुअल, चलिए अदर देन सेक्सुअल तो अदर वर्क करने वाले हो गए। सेक्सुअल माने जिसका रोल है प्रोड्यूस टू यंग वंस, रिप्रोडक्शन में जिसका, व्हाट इज सेक्सुअल ऑर्गन? द ऑर्गन व्हिच हैव रोल इन रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, चलिए अब सेक्सुअल ऑर्गन दो तरह, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। कहा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन? तो जो प्राइमरी काम करे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राइमरी काम है सबसे पहले गैमेट प्रोडक्शन, क्योंकि बिना गैमेट के फ्यूजन नहीं, अब विदाउट फ्यूजन वो सेक्सुअलिटी नहीं कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन वो होते हैव रोल इन गैमेट फॉर्मेशन, हैव रोल इन गैमेट फॉर्मेशन, तो उसे कहेंगे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। एंड अदर देन फंक्शन, अदर देन गैमेट फॉर्मेशन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। का सुनो, बॉस तो ये है, बाकी सब स्टाफ है, सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी। अब मेल में प्राइमरी तो गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है टेस्टिस, जहां स्पर्म बनते हैं। सो मेल प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन अदर देन टेस्टिस, एक्सेप्ट टेस्टिस सभी आएंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी, सब समझ में आ जाएगा, आरटी भी बीडी सब समझ में आ जाएगा, शॉर्ट किया हुआ। ठीक है, फीमेल में जो ओवरी ओभा बनाता, ओवरी में ओभा बनता, तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन अदर देन ओवरी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, सभी तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए, तो वही कह रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या रखता है, तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर यह प्राइमरी है, इसका मतलब है कि यह सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, और ये है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। समझ में आया बात? जरूर इसमें गैमेट बनता होगा और इन सब का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बॉडी में या जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है, डेवलप ही नहीं होगा। जिसका इंपॉर्टेंस खत्म, तो वेस्टिजियल हो रहा ना अपना, क्या अपेंडिक्स हो रहा वेस्टिजियल, इसलिए उसका यूज नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये अब टेस्टिस, अब हम लोग इसको चालू करेंगे। बिल्कुल, ये तो आप समझ गए, रीजन समझ गए। अब इसके बारे में टेस्टिस वन पेयर होता, टू इन नंबर होता, सिचुएशन स्क्रोटम में होता, ये स्क्रोटम है, यह स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है, पूरे बॉडी के बाहर होता है। कुछ कारण होगा, जरूर कुछ कारण होगा, तो स्क्रोटम का आउटसाइड बॉडी है और कहता है कि मेंटेन करना होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेस रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ऐसा नहीं होगा, ये क्यों चाहिए? ये चाहिए किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जितना बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में आप लेते हैं 97 96, ठीक है ना, 97.5 के आसपास। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में 37 है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो स्पर्म नहीं बनता 37 पे। सो इवोल्यूशन में, जीवन के क्रम में, जीवन में इवोल्यूशन में देखिएगा ना कैसे, मतलब बिल्कुल पहले केमिकल हुआ, केमिकल जुटते गया, फिर बायोलॉजिकली जुटते गया सेल और पूरा बॉडी बना। तो उसमें आप देखिएगा, तो जो रिक्वायरमेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, तो ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि बॉडी के बाहर चला गया काम करने के लिए, और जिस थैले में है उसे बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, चलिए, वही दिया टेस्टिज में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब क्या है एसेसरी डक्ट? कुछ डक्ट है जो प्राइमरी तो बिल्कुल है, प्राइमरी तो एक ही ऑर्गन में जाता जो गैमेट बना, बाकी सब एसेसरी, एसेसरी डक्ट कहिए चाहे डक्ट कह दीजिए, एसेसरी ग्लैंड कहिए चाहे ग्लैंड कह दीजिए। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल का मतलब आप क्या समझते हैं?
एक्सटर्नल का मतलब आप क्या समझते हैं? बाहर के सेंस में। और जेनिटेलिया ये जेनाइटो वर्ड से बना है, और जेनाइटो का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। आपको मेडिकल टर्म में बताया गया है। तो वह ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और बॉडी के बाहर है उसे कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आप इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका एग्जाम्पल? पेनिस। आप स्क्रोटम भी बोल सकते हैं, लेकिन आदमी बचता है, डरता है। क्यों? स्क्रोटम के अंदर मेन है टेस्टिस और वो प्राइमरी में आता, इसीलिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में पेनिस है, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो और जो बाहर हो। कितना सिंपल है भाई, खुद बोलता है। कुछ टर्म पता है ना, तो ये खुद बोलता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कुछ ग्लैंड है जो मदद करेगा, कुछ डक्ट है जो मदद करेगा। बिल्कुल। चलिए, तो अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्या हो गया इसको ले लिया। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है, पेल्विस रीजन में ये है। अभी आपने जो स्क्रोटम देखा वो ये है, बिल्कुल। इसको आप पेल्विक रीजन में कर दीजिए तो इस फॉर्मेट में है। बिल्कुल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या काम है मेल का? होना क्या है? फ्यूजन। होना क्या है? फ्यूजन। तो गैमेट बन जाए और किसी तरह गैमेट दोनों फ्यूज हो जाए तो हमारा काम हो गया। यह नेचर जो जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन किए हुए है, इसका काम कब चल जाएगा? तो गैमेट बन जाए और फ्यूज हो जाए। तो गैमेट बनाने का काम टेस्टिज में होता है। अब फ्यूजन के लिए इतने तामझाम है, ठीक है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में हमें स्पर्म को डाल देना है हर हाल में, यहां तक का व्यवस्था। तो बोला कि इसमें क्या क्या होता था, कहता है टेस्टिज होता, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन 2 होते हैं, और चीजें आएगा। टेस्टिज का कवरिंग, ये जो कवरिंग आप देख, पूरा तो मैंने टेस्टिज है, उसका लेयर सहित बोला गया है, ठीक है ना। स्क्रोटम नहीं, स्क्रोटम और बाहर होगा, स्क्रोटम डाला ही नहीं गया है इस पे, ठीक है। स्क्रोटम नहीं डाला गया है इस पे। अगर डाला गया होता तो ये वाला स्क्रोटम का कहानी बनता ऐसे, ये जाता स्क्रोटम में। ये स्क्रोटम सैक वाला कंडीशन है, स्क्रोटम, लेकिन इसकी बायो थैली है बस रखने का, ठीक है। तो टेस्टिज में बनते। चलो, हाँ, तो 1-2 नंबर में होता, कहता है एडल्ट में ये ओवल शेप का होता है, सब है डाला हुआ है। एडल्ट में ओवल शेप का होता है। टेस्टिज के बारे में 2-4 बातें हैं, यहाँ देखिए। एडल्ट में ये ओवल शेप का होता, इसका लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, इसका ब्रीथ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का तो पूरे आपको याद रखना है। ये प्राइमरी मेल सेक्सुअल ऑर्गन है। कवरिंग 3 लेयर से ये कवर्ड होता, 1 to 3 3 लेयर से ये कवर्ड होता है, ठीक है ना। टूनिका वेजिनालिस, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वास्कुलोसा, 3 से हैं ये कवर्ड लेयर, 3 लेयर से टेस्टिस कवर्ड है। अब एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारा इनर मोस्ट है। कैसे ध्यान रखोगे? वर्ड आया वास्कुलर। वास्कुलर मींस मेडिकल टर्म, वास्कुलर। वास्कुलर आता है ब्लड वेसल्स के सेंस में। वास्कुलर ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई, उसकी बात करता। अब तुम्हीं से हम पूछते हैं कि एक ऑर्गन है बच्चा, एक ऑर्गन है और इसके ऊपर 3-3 लेयर है, इसके ऊपर 3-3 लेयर है। मान लो एक लेयर, चलो कोई दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। ब्लड वेसल्स का सप्लाई ऑर्गन को प्रोवाइड करने के लिए ब्लड वेसल्स का सप्लाई आउटर लेयर में ज्यादा होना चाहिए कि इनर लेयर में ज्यादा होना चाहिए? इनर लेयर तक जाना पड़ेगा। आउटर तो कम भी है तो कोई बात नहीं, आउटर में कुछ कम है तो चलेगा, लेकिन ऑर्गन के इनर लेयर वहीं से एंट्री करेगा। तो वास्कुलोसा जो है ना, हाईली वास्कुलराइज्ड के वजह से बोल रहा है, तो ये सबसे इनर मोस्ट है, इसीलिए हम कुछ नहीं लिखे। हम ऐसे भी तो बोल सकते थे टूनिका
vasculosa innermost layer, tunica vaginalis outer layer, in between tunica albuginea। रट लीजिएगा, बिल्कुल आपको याद करना है। लेकिन अगर दिमाग में कभी हिल जाए ऐसा आ गया, इसलिए बोल रहे हैं कि जब आता ये खोपड़ी का आता पूरा ब्रेन का मेनिंजेस में डुरामेटर, अरेक्नॉइड, पायामेटर, तो वहां पे पायामेटर हाईली भास्कुलराइज्ड है, तो ये पॉइंट रटना नहीं है, हर किसी के अंदर वाला कवरिंग हाईली भास्कुलराइज्ड होगा, ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है बच्चा, तो ये इनर, आउटर एंड मिडिल लेयर के बारे में बात करते हैं। कहता है टेस्टीज क्या रखता है, कहता है टेस्टीज क्या रखता है, तो कहा ना कि एक टेस्टीज में लगभग 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं। वन टेस्टीज में 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं। बांटा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इसको करना है, नहीं बांटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ईच टेस्टीज में 250 अबाउट कंपार्टमेंट्स, कंपार्ट बनाया हुआ है। और कहता है ईच टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स टाइप का। अब से ऐसे समझो, ट्यूब ऐसे होता है, टनल। ठंडा लग रहा है क्या एसी से? थोड़ा दूर बैठ जाओ उधर। चल हाँ, तो ट्यूब और ट्यूब का छोटा रूप को बोलते हैं ट्यूब्यूल। जैसे आर्टरी, आर्टेरियोल। जब आर्टरी टूट के पतला हो जाता तो आर्टेरियोल बोलते हैं। उसी तरह से ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसलिए बोला कि ये छोटा छोटा ट्यूब है, ये सच में ट्यूब है। आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मतलब लेंथ वाइज सेक्शन माने कटिंग, लेंथ वाइज कटिंग लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और ट्रांसवर्स सेक्शन परपेंडिकुलर टू लेंथ। अगर हम इसको ऐसे फाड़ें तो लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और अगर इसको ऐसे काटें तो आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आओ थोड़ा सा कुछ और देख लो, थोड़ा सा कुछ और देख लो। क्या ये देखो, देखो लिखा हुआ है एसटी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लोब्यूल्स में, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्यूब का ये वाला पार्ट काटे तो कहा ऐसा, ये है एक ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये कट पीस आ गया। किसमें? जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना तो ऐसे उठाया जाता है स्मीयर, तो ये कट पीस आ गया, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दूसरा, तीसरा भरा हुआ है बिल्कुल। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। और इस ट्यूब के अंदर क्या क्या होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इन टेस्टीज, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म का प्रोडक्शन होता। ठीक है, तो फिगर से बहुत फर्क पड़ता है बच्चा, बहुत फर्क पड़ता। तो टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में बटा हुआ है, इसमें होते सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स चूंकि स्पर्मेटोजेनेसिस करता तो जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, साइड है। अब क्या है कि यह ट्यूब है, यहां बनता है स्पर्म, फिर ये घसक के जाता है। ट्यूब ही है लेकिन मॉडिफिकेशन, जैसे एक रूम, बगल वाला रूम, इसको एसी प्रूफ कर दिए, बाहर निकले तो एसी नहीं है, पंखा है, और बाहर गए तो धूप जैसा है, मान लो ऊपर नहीं रहे, और बाहर गए तो बिल्कुल हम देखें कि भट्ठी जल रहा है। तो एक ही ट्यूब है लेकिन अलग अलग मॉडिफिकेशन है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें बनता और ये आगे जाता, तो इसे कहते हैं रेट टेस्टिस। थोड़ा लंबा बन गया, जरा छोटा छोटा बनाना है, ठीक है, रेट टेस्टिस जिसे नाम देते। फिर इसी ट्यूब का अगला हिस्सा को बोलते हैं भास इफ्रेंसिया। इसी के अगला जो क्वाइल्ड बिल्कुल होता है ऐसे ऐसे, उसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। ये भी 3 पार्ट में होते, लेकिन एनसीईआरटी एक ही बोलता तो एक ही देते। इसमें भी कैप्यूट कॉर्डा करके होता है एपिडिडाइमिस, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं दे रहा क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, एनसीईआरटी बाहर नहीं जाएगा, सो फोकस इसी पर करिए। तो भास इफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस, और उसके बाद जो ये कंटिन्यूएशन इसे कहते हैं भास डिफरेंस।
तो अगर स्पर्म का मूवमेंट की बात कीजिएगा, बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, और उसके बाद मूवमेंट की बात किया जाए तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनने के बाद ये जाता है रेट टेस्टी